नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 27 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में हमें क्या कुछ डिस्कस करना है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगन। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशंट बुद्धिस्ट साइट वाज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखो, भारत की कौन सी जो बौद्धिस्ट साइट है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब सम्मिलित हो गई है। तो आंसर याद रखना है सारनाथ। जी हाँ, सारनाथ जो है बौद्धिस्ट साइट है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और सारनाथ में ही पहली बार जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपना जो है वो सरमन दिया था। सरमन इन द सेंस कि जो धार्मिक स्पीच होती है उसको सरमन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कुल मिलाकर भारत में 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है, जिसमें 37 जो हैं वो आपकी कल्चरल, 7 नेचुरल और एक जो है मिक्स प्रॉपर्टी है। तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया का जो रैंक है ग्लोबली वो छठा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, याद रखना है ये भी। और देखो 2026 में तो सारनाथ को 45वां साइट का दर्जा मिल गया। भारत की जो ये सारनाथ बौद्धिस्ट साइट पहले से ही एक पवित्र स्थल थी बौद्ध धर्म में। और दूसरी हम बात करेंगे जो 2025 में मिला था, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ये 44वां साइट था। तो ये भी हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल लिस्ट और लिस्ट के अंदर क्या क्या जो उसका कंस्टिट्यूएंट है ना, वो भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है न्यूली इनोग्रेटेड AI हॉलो बॉक्स जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय में ये बना है। और ये जो हॉलो बॉक्स है ये किन से रिलेटेड है ये हमें जानना है। तो सबसे पहले इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर लेंगे। तो ये एक तरह का 3D अवतार होता है ना, तो ये इंटरेक्टिव 3D अवतार होता है। जितने भी नेशनल लीडर है या जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, नेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए होता है। तो अभी ये हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके लिए ये बना है, ये मंजूरी मिल गई है प्रधानमंत्री संग्रहालय में। देखो, अभी तक महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम, इन सभी व्यक्तियों की जो है ये बनी हुई हॉलो बॉक्स है हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। जैसे कि हमने देखा कि जैनजीज तो नहीं बोलेंगे क्योंकि भारत के जैनजीज मुझे लगता है बहुत ही समझदार हैं। अब जैनजीज का कुछ परसेंटेज, एक आध परसेंटेज जो आपको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे दिया, जो कहीं ना कहीं लगभग वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित और इन्फ्लुएंस थे, ये वो लोग थे। अदरवाइज़ भारत का जेनजी तो इतिहास रच रहा है, जिसे हम डिस्कस भी करेंगे। और देखो, अभी जो मिनिस्टर बने हैं वो है प्रहलाद जोशी। तो जिनको ये लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा कर के वो बहुत बड़ा कुछ मतलब अचीव कर लिए हैं, उन्हें पता नहीं है कि प्रहलाद जोशी जो हैं वो अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन है, राइट। तो अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन है, RSS बैकग्राउंड से आते हैं। वैसे इनके पास ये अतिरिक्त कारभार है प्रहलाद जोशी के पास। उनके पास अभी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है और अब एजुकेशन मिनिस्ट्री भी उनके हाथ में है। नेक्स्ट बात करेंगे विकसित भारत विलेज प्रोग्राम 2026। ये जो है कवर करता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को। 3 रीजन्स में ये प्रोग्राम कंडक्ट हुआ, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया। ये कौन कौन से राज्य थे? तो राज्य और यूटीज़ दोनों हैं। देखो, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। लगभग 3 लाख से अधिक जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए। मीराबाई चानू, तीसरी बार लगातार इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में जो है गोल्ड जीता है। आपको बताना है अभी कितने जो गोल्ड इन्होंने जीता है। तीसरा गोल्ड जो है इनका, एक्चुअली में तीसरा गोल्ड है और इस कॉमनवेल्थ 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड है। तो ये वेट लिफ्टिंग में 48 किलो वुमेन वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ये जीता है सिंगल। मीराबाई चानू की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था उसमें सिल्वर मेडल मिला था। दूसरा अगर हम देखें तो 2025 में इन्हें फिर सिल्वर मेडल मिला था वर्ल्ड जो है वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। फिर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 में इन्हें सिल्वर मेडल भी मिला था, ये भी याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018-22 में गोल्ड मिला था इन्हें। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल मिला और पेरिस ओलंपिक में 2024 में चौथा स्थान इन्हें प्राप्त था। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु वॉन द सिल्वर मेडल इन दी मेन 60 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट इन CWG 2026। मतलब कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में जो हो रहा है 2026 में सिल्वर मेडल जो है 60 किलो की वेट लिफ्टिंग में कौन से पुरुष को मिला? तो आंसर याद रखना है आपको, ऋषिकांत सिंह इज़ करेक्ट आंसर। देखो, इससे पहले जो है ना आपके जो झंडू कुमार है उनको
पैरा पावर लिफ्टिंग में जो है मेडल मिल चुका है और ये जो है ब्रॉन्ज मेडल था, तो ये भी हमें याद रखना है। झंडू कुमार को पहला मिला था ब्रॉन्ज मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग में, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी हम जब बात करें ऋषिकांत जी की, देखो ऋषिकांत सिंह ने जो है इस कॉमनवेल्थ में भारत का पहला सिल्वर दिलवाया है। 28 साल के हैं, 60 केजी का वेट लिफ्टिंग इन्होंने किया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और देखो अगर हम बात करें तो अपने ये जो है इन्होंने जो मेडल दिलवाया है, ठीक है, तो ये मतलब 60 केजी की कैटेगरी में आता है, ये आपको याद रखना है। इससे पहले जो है 2022 का जो कॉमनवेल्थ हुआ था, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने जो है अच्छा प्रदर्शन किया था। और अगर हम देखें तो लगातार भारत में ये जो है भारत की वेट लिफ्टिंग में एक टॉप प्लेयर रहे हैं। और 2024 का जो नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप था, उन्होंने 61 केजी की वज़न कैटेगरी में जो है इन्होंने जो है यहाँ पे भी इंडियन नेशनल स्नैच रिकॉर्ड बनाया था, तो यहाँ भी इनकी अच्छी प्रदर्शन थी, बट फिलहाल इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द गर्ल सिंगल टाइटल एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप। तो आंसर आपको याद रखना है कौन सा, तो अनाहत सिंह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, 135वां एडिशन होने वाला है दुरंत कप का। ये कौन से जगह पे होगा, कौन से एरिया में होगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। देखो ये रांची में हो रहा है ना, तो 135वां एडिशन है दुरंत कप का, ये याद रखना है। रांची में हो रहा है, रांची में कहाँ हो रहा है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हो रहा है। नेक्स्ट, इंडिया ने डिफीट कर दिया कौन से कंट्री को, विच कंट्री टू विन जो है हमारा फाइनल यूथ हॉकी एशियन चैम्पियनशिप। तो देखो जो हमारी 5वीं हॉकी की जो है चैम्पियनशिप जो प्रोग्राम था, हमारा गेम था, उसमें कौन से देश को भारत ने हराया है, तो भारत ने पाकिस्तान को हराया है, ठीक है। और ये 3-1 से भारत ने पाकिस्तान को जो है चैम्पियनशिप में हराया है। चलिए, और यहाँ भारत ने गोल्ड जीता है, ये भी याद रखना है। विच चैम्पियन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय दी आंध्र प्रदेश कैंपेन, सॉरी नॉट चैम्पियन, इतने सारे चैम्पियन को डिस्कस करने के बाद चैम्पियन ही मुंह से निकल रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अहेड टू इनॉग्रेशन ऑफ अलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो ये पूरे एक सप्ताह का जो है ना एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का है या एक मतलब इवेंट्स और पूरे वीक के लिए जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये एयरपोर्ट पे लॉन्च किया है। और ये प्रोग्राम का नाम है उत्तरांध्रा कलाकू रेकालू। तो याद रखना है, ये एक्चुअली में वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो है ये पूरा का पूरा वहाँ पे एक सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है, क्लीननेस, कल्चरल, टूरिज़्म, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये था करंट अफेयर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ MCQ। करना क्या है गाइस, आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।